हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अदानी ग्रुप की, जिनकी कंपनीज के जो शेयर प्राइस में गिरावट आई है उससे गौतम अदानी और जो इनकी कंपनीज के इन्वेस्टर हैं उनको तो नुकसान हुआ ही हुआ है। साथ साथ में भारत की रैंकिंग को भी इससे तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एमएससीआई का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें भारत दूसरे की जगह तीसरे स्थान पे खिसक गया है। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत टॉप 5 इकोनॉमी होता था, अब वो टॉप 5 में ना रह करके पांचवें की जगह छठे स्थान पर खिसक गया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या इस गिरावट से जो भारत की मार्केट है वो क्या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गई है या अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो सभी बातों को डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये एमएससीआई ईएम इंडेक्स होता क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो जैसे कोई नॉर्मल इंडेक्स होता है, निफ्टी 50 आप ले लो, नेस्डेक 100 ले लो, तो उस इंडेक्स में कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इंक्लूड की जाती हैं और उस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस इंडेक्स में 24 जो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं, इस इंडेक्स के हिसाब से ये जो 24 देश हैं इनको इमर्जिंग मार्केट माना जाता है। इसमें कुछ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से देश आते हैं, जैसे ब्राजील हो गया, फिर यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां से कुछ देश आते हैं, जैसे आपको पोलैंड दिखेगा, कतर दिखेगा, यूएई दिखेगा। फिर एशियन कॉन्टिनेंट से भी आपको चाइना, इंडिया समेत 8 कंट्रीज इसमें दिखाई देंगे। तो ओवरऑल 24 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज से लगभग 1374 जो स्टॉक्स हैं उसको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। और ये माना जाता है कि इस इंडेक्स में हर कंट्री के लगभग जो 85% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि प्रमोटर का अगर हम शेयर हटा दें तो जो बाकी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बच जाता है वो ये स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस इंडेक्स में हम देखें कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, जैसे कि निफ्टी 50 में रिलायंस की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इस जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है ताइवान की, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिनकी कि 6.28% वेटेज है। फिर आपको चाइना की टेंसेंट दिखेगी, कोरिया की सैमसंग, चाइना की अलीबाबा, और इसी लिस्ट में छठे नंबर पे आपको रिलायंस दिखेगी, 1.28% वेटेज है ओवरऑल। उसके बाद इन्फोसिस भी आपको इसमें दिखाई देगी 0.92% वेटेज के साथ। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो भारत की कंपनीज की जो वेटेज थी एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, ये दिसंबर में सेकंड लार्जेस्ट थी, यानी कि पहले नंबर पे चाइना था, फिर भारत था। लेकिन अब भारत की जो वेटेज है वो सेकंड से गिर करके थर्ड हो गई है। अब अगर आप जनवरी 2023 का जो डेटा रिलीज किया गया है उसमें आप वेटेज देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको चाइना की दिखेगी 33.49%, फिर आपको ताइवान दिखेगा 14.42%, और तीसरे नंबर पे अब भारत आ गया है 12.97% के साथ। और दिसंबर 2022 में भारत की जो वेटेज थी इसमें 14.44% थी, और भारत ने पहली बार इसमें सेकंड प्लेस अर्जित किया था। और उसका रीजन ये था कि 2022 में आपको पता होगा जो भारत की मार्केट है उसने दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है उसको आउट परफॉर्म किया था, जहां पे जो एमएससीआई इंडिया है वो सिर्फ 8% गिरा था। वहीं पे जो एमएससीआई ईएम इंडेक्स है ओवरऑल उसमें 20% की गिरावट देखी गई थी। तो इंडियन मार्केट ने दुनिया की मार्केट के मुकाबले अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए ये जो इंडिया की वेटेज है दिसंबर 2022 में बढ़ गई थी। लेकिन जनवरी में इसमें गिरावट देखी गई है, अब भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। भारत के बाद आपको साउथ कोरिया, ब्राजील और उसके बाद दूसरे अन्य कंट्रीज दिखाई देंगे। और सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज के शेयर आते हैं, उसके बाद आईटी, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज वगैरह। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत दूसरे से तीसरे नंबर पे खिसका क्यों है, तो 2022 में जब भारत की स्टॉक मार्केट दुनिया से बेटर परफॉर्म कर रही थी, 2023 में हमारे फॉर्च्यून बदल चुके हैं, क्योंकि जो हमारा एमएससीआई इंडिया इंडेक्स है उसने 3 से 4% की गिरावट दिखाई है जनवरी में, और वहीं ओवरऑल जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है उसने 8% का गेन दिखाया है। तो इसमें गेन क्यों आया है जबकि भारत जैसी स्ट्रॉन्ग मार्केट में गिरावट आई है? तो उसके पीछे की वजह है ताइवान की स्टॉक मार्केट, क्योंकि ताइवान का जो एमएससीआई इंडेक्स है उसने 13% का गेन दिखाया है जनवरी में, और उसकी सबसे बड़ी वजह है ताइवान की फेमस कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि टीएसएमसी, जिनकी की ताइवान एमएससीआई इंडेक्स में 45% की वेटेज है, और इनका शेयर जनवरी में 16.4% भागा है। तो ताइवान जो दिसंबर 2022 के बाद तीसरे नंबर पे था, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अब ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं। और हम
जो कि दूसरे नंबर पे थे, हमारा जो MSCI इंडिया इंडेक्स है वो 4% के आसपास गिरा है, और उसमें से 1.7% की जो गिरावट है वो सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की वजह से आई है। आपको याद होगा 24 जनवरी को हिंडनबर्ग जो रिसर्च एक कंपनी है यूएस की, इन्होंने अदानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और बोला था कि भाई इन्होंने फ्रॉड करके अपने जो स्टॉक प्राइस है उसको बढ़ा रखा है, ये ओवर वैल्यूड है। उसके बाद जो 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 4 ट्रेडिंग सेशन थे, उसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने 29% मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया था, जो कि रुपी टर्म में लगभग 5,60,000 करोड़ रुपए होता है। और चिंता की बात यह है कि फरवरी के भी शुरू में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में फर्दर गिरावट देखी गई थी, हालांकि अब कुछ स्टेबिलिटी देखी जा रही है। तो हो सकता है कि अगर इसमें फर्दर गिरावट आए तो फरवरी की जब रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी तो उसमें हमारी वेटेज फर्दर कम होती हुई नजर आए। और इस वेटेज से फायदा क्या होता है? इस वेटेज से ये फायदा होता है कि दुनिया भर के काफी सारे पैसिव इन्वेस्टर हैं जो कि लगभग 350 बिलियन डॉलर इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप भी कई बार निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते होंगे, और जो भी कंपनीज उस इंडेक्स में शामिल होती हैं उसमें उसकी वेटेज के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ऐसे ही दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो इस इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस कंट्री की वेटेज ज्यादा होती है उस कंट्री को ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो इंडिया की वेटेज कम होने से हमारे पास जो फंडिंग आएगी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में वो कम आएगी। तो अगर इसमें फर्दर गिरावट हुई तो और हमारी फंडिंग में गिरावट आ सकती है। इससे पहले 2022 हमारे लिए जबरदस्त रहा था, जबकि नवंबर 2022 में हमारी जो वेटेज है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुकी थी। हालांकि उसके बाद दिसंबर से लेकर के हमारी मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस गिरावट के बाद क्या भारत की जो मार्केट है अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गई है, तो उसका आंसर है कि नहीं, अभी भी हमारी जो मार्केट है वो प्रीमियम पे है दूसरी इमर्जिंग मार्केट या दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। और रादर इवन हम अपने हिस्टोरिकल लेवल भी देखें तब भी हमारी मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। अगर आप देखेंगे तो ये 2000 लगभग 10 के बाद से 20 के आसपास हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो रहता था, जो कि एक बार के लिए 2021 में ऑलमोस्ट 40 के आसपास पहुंच गया था, जबकि हमारी मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी। लेकिन आज की डेट में भी ये लगभग 23.66 पे है। तो अभी भी हमारी जो मार्केट है वो हमारी जो एवरेज रहती थी 20 या 18 की, तो उससे ज्यादा पे ट्रेड कर रही है। और वहीं अगर हम दुनिया के दूसरे कंट्री की पी रेशो देखें, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वैल्यूएशन के लिए, तो यूएस की जो मार्केट है वो 20 के आसपास है। जर्मनी लगभग 13 के आसपास आपको दिखेगा, 13-14 के आसपास। तो जो सभी बड़ी बड़ी मार्केट है दुनिया भर की, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो हमारे से वैल्यूएशन के मामले में ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और अगर हमारी MSCI इंडेक्स में वेटेज की बात की जाए तो हिस्टोरिकली हमारी हमेशा 8% के आसपास रहती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में जो हमारी स्टॉक मार्केट भागी है कोविड के बाद, तो हमारी जो वेटेज है इसमें काफी अच्छी पहुंच गई थी, और एक बार के लिए तो 14.5% के आसपास भी पहुंच चुकी थी। तो MSCI इंडेक्स में दूसरे से तीसरे नंबर पे खिसकने के अलावा भारत की जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, भारत के जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनकी, उसमें भी भारत आपको याद होगा मार्च 2022 में टॉप 5 क्लब में आ गया था। जबकि यूएस, चाइना, जापान और हांगकांग के बाद हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पहुंच चुकी थी, और हमने यूके और फ्रांस को भी पछाड़ दिया था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो गिरावट आई है उसकी वजह से हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो हमारे लिस्टेड स्टॉक्स हैं अब छठे नंबर पे आ गए हैं। फ्रांस ने हमें आउट परफॉर्म कर दिया है। अभी भी पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना, जापान, फिर हांगकांग। पांचवें नंबर पे 3.2 ट्रिलियन के साथ अब फ्रांस आ गया है, और छठे नंबर पे भारत है जहां पे 3.1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हमारे बाद आपको सातवें नंबर पे यूके, फिर कनाडा, फिर सऊदी अरेबिया और फिर जर्मनी आपको दिखाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।